हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर की ये प्रोग्राम में इंग्लिश का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, ताकि इस क्वेश्चन पेपर के बेस पर आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है, और एग्जाम की जो क्वेश्चन की मार्किंग रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है आप लोग हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। मतलब क्वेश्चन पेपर में ए और बी दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट कंपलसरी है। कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड एनी 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। मतलब आपको जो पार्ट ए है उसमें तो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट बी में केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि 10 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 20 नंबर के आपको जो है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इससे आपका टोटल 90 नंबर का जो पेपर है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर 20 नंबर के पार्ट में से और 30 नंबर 10 नंबर के पार्ट में से। इससे आपका क्वेश्चन पेपर का ये हो जाता है बेसिक जो कैलकुलेशन है पूरे क्वेश्चन पेपर में वो। अब हम बात करते हैं फटाफट यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा, आप लोग इन्हें रीड करिए, समझिए। ठीक है, और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पार्ट ए में आपका आता है, आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी। ठीक है, कोई सा भी एक पार्ट आपको है अटेम्प्ट करना है, क्योंकि और का ऑप्शन दोनों के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो कोई एक जो पार्ट है आपको अटेम्प्ट करना है। क्या है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये 3 लाइन दी गई है, आपकी किताब के सिलेबस में से उठाई गई है। ठीक है, इन तीनों ये कहाँ से रेफरेंस है, मतलब ये कहाँ से उठाई गई है, इनके बारे में और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। ठीक है, क्या करना है आपको? एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब कि कहाँ से उठाई गई है, किस राइटर ने लिखा था, बाकी सारी चीज़ें। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिए गए इन लाइनों में भी करना है। ठीक है, क्या पूछा गया कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो फॉलोइंग लाइन है इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपको रेफरेंस भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसके ए वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि हाउ डू मेटाफर ऑफ टेपोनेसिस एंड परमानेंस इंटरवाइन इन फ्लिप लाकन्स द विट्सन वेडिंग्स। ठीक है, अब इसमें जो आपकी किताब में एक चैप्टर दिया गया है द विट्सन वेडिंग्स। ठीक है, इसमें जो मेटाफर्स हैं ऑफ टेम्परेंस एंड परमानेंस, ये जो है परमानेंस, ये किस तरह से इंटरवाइन करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। जो मेटाफर है ये किस तरह से इंटरवाइन करती हैं इस चैप्टर में, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपका और का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से दिया गया है, ये जो देख सकते हैं कि ये आपको 4 लाइन का छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड कमेंट ऑन दी फॉलोइंग। ये पहले तो आपको ये पता करना है कि ये कहाँ से उठाया गया, मतलब किस चैप्टर से है, चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, किस कहानी से उठाया गया है, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद आपको इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट भी करना है, मतलब इस चीज़ को ऊपर होता है ना कि मैंने पढ़ा समझा उसके बाद मैंने इसके बारे में बताया, तो जो होता है बताने वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है, कोई सा भी एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाइनों का वो दिया गया है। और क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पोकन बाय एस्ट्राकॉन। ठीक है, ये जो लाइन है ये एस्ट्राकॉन द्वारा बोली गई है। ठीक है, तो इन लाइन को पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से उठाई गई है, फिर इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इनका महत्व बताना है। सिग्निफिकेंस होता है महत्व, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोड इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट। ठीक है, वेटिंग फॉर गॉडेट जो प्ले है उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ रोड, रोड का क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका पार्ट ए कंप्लीट। 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब हम पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। आपका यहाँ से पार्ट बी चालू होता है। पार्ट बी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4 से चालू होता है। यहाँ पे ए में आपसे पूछा गया है हाउ डज यीट्स यूज मिथ्स टू एग्जाम्प्लीफाई द आइडिया contained in the poem The Second Coming and the Leda of
सोन, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी में डिवाइडेड है, तो आपका ए वाला हो जाता है वो, और वाले में आपका बी वाला आ जाता है कि व्हाट इज ओवरवेलमिंग क्वेश्चन इन द लविंग सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड परफॉर्म एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट पर फर्क। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है, ए और बी वाले पार्ट में आपका डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कमेंट करना है, कमेंट ऑन दी वे in which Ted Hughes deploy animal imagery to highlight the role of bizarre and violent human instinct in man's interaction with nature। ये आपको यहाँ पे बताना है। और वाला ऑप्शन आता है, तो what is the role of memory and in an Mitchell's memoriam in conveying the sense of lingering loss। ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, what is the significance of writing in the play सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग, वो सॉरी वेटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ वेटिंग जो है, मतलब वेटिंग का क्या महत्व है किसमें, वेटिंग फॉर गॉडेट जो आपका प्ले है उसमें वेटिंग का क्या मतलब है या महत्व है, ये आपको यहाँ पे बताना। बी वाला पार्ट आता है, वाई आर व्लादिमीर एंड एस्ट्रगन कॉट इन अपसेट सिचुएशन, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है, ये में आपसे पूछा गया डिफाइन मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म को आपको बताना है। ठीक है, टेक एनी टू टेक्स्ट फ्रॉम योर कोर्स, आपकी कोर्स में जो 2 चैप्टर्स हैं उनको उठाना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को जो यहाँ पे पूछा गया मॉडर्निज्म के बारे में। ठीक है, रिप्रेजेंट मॉडर्निज्म, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बी वाला पार्ट आता है कि हाउ डज वायलेंस इम्पैक्ट 20th सेंचुरी पोएट्री एंड ड्रामा, डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी टू टेक्स्ट फ्रॉम योर कोर्स। ठीक है, आपको जो वायलेंस का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, अर्लियर जो 20th सेंचुरी पोएट्री एंड ड्रामा है उसके ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है, हर एक क्वेश्चन में आपको और का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में आप इजीली एक्सप्लेन में वर्जन में लिख पाए वही क्वेश्चन आपको पिक करना है, उसी को लिखना चालू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 5th सेमेस्टर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, 20th सेंचुरी पोएट्री एंड ड्रामा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, 5th सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।